रायबरेली में समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार विधानसभा के विधायक हुए पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले नेता मनोज पांडे पर जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों पंडितों ने विकास भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से न्याय की मांग की, जिसको लेकर विधायक मनोज कुमार पांडे ने अपना पक्ष रखते हुए प्रेस वार्ता कर मीडिया को सफाई दी है। मामला ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के टाउन चिलौली जगतपुर का है। यहाँ के रहने वाले दर्जनों शिकायतकर्ताओं ने सोमवार को विकास भवन पहुंचकर राजनीतिक मुकदमे में भूचाल ला दिया है। विधायक के खिलाफ उनकी बैनर में तस्वीर लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों में बैजनाथ धोबी, अमृतलाल धोबी ने बताया कि उनके कुछ हिस्से की जमीन पर भाजपा ने नेता व विधायक द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस पर वह यहां भूख हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ समर्थन में उतरी भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष रचना चौधरी ने भी मनोज पांडे पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए मीडिया में खुलकर बयान दिया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर चली खबरों को संज्ञान पे लेते हुए समाजवादी पार्टी के बाकी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा भाजपा नेता मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि उन्होंने आज तक कोई ज़मीन कब्जा नहीं किया है। वहां पर उन्होंने ज़मीन खरीदी है, जिसको 80 लाख से ज़्यादा रुपए के क्रय पे लिया है। जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार है। उन्होंने रायबरेली जिला अधिकारी से पूरे मामले की जांच किए जाने वाले की बात भी कही है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से सवाल खड़े किए हैं तथा कांग्रेस पार्टी ने भी ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है मामला? नहीं, प्रेस इसलिए हमने किया कि आप सब भाइयों से भेंट भी हो जाए। और आज सुबह से हमने कुछ सोशल मीडिया में एक खबर देखी कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि जगतपुर विकास खंड में ग्राम टांगन में कुछ कोई फुट 2 फीट का आरोप लगा रहा था कि वो जमीन विधायक जी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मैंने उचित समझा, हालांकि राजनीतिक जीवन में पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, साजिश रचने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैंने उचित समझा कि 30 वर्षों में मनोज पांडे के सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी सुई के नोक के बराबर के कभी इस तरह के आरोप नहीं रहे। लेकिन ठीक है, इस देश में तो ऐसा है कि भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी। तो मैंने कहा कि कम से कम लोकतंत्र के सबसे जो मजबूत प्रेरी हैं हमारे पत्रकार भाई, उन तक ये बात आ जाए। ये सही बात है कि जगतपुर में टांगन ग्राम पंचायत में हमने एक ज़मीन 35 मीटर 35 बाई 35 हमने क्रय किया, लेकिन हमने उस ज़मीन को उसके जो वारिस हैं जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, उनके द्वारा हमने इसको 88 लाख रुपए भुगतान करके उनके अकाउंट में हमने इसको क्रय किया। रजिस्टर्ड बैनामा कराया है, ये हमारे रजिस्टर्ड बैनामा है। हमने इसकी दाखिल खारिज कराई, हमने इसकी अमल दरामद कराई, हमने इसकी पैमाइश कराई। ये सब राजस्व के अभिलेख हैं और ये राजस्व के अभिलेख है। उसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कब्जा करने का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ये कह देना कि कोई हमारी 2 फीट जमीन उसमें ज़्यादा कब्जा कर रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत दुखद है और मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए ये आश्चर्य की बात है। इसलिए मैंने कहा कि 30 वर्षों में कभी हम पर इस तरह के आरोप नहीं लगे। लेकिन ठीक बात है, कुछ लोगों की एक राजनीतिक ईर्ष्या और देशपूर्ण और एक साजिश के तहत सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसको कराया है। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे एक राजनीतिक दुर्भावना और साजिशें चलती रहती हैं, कराया है। मैंने इसको जानकारी होते ही जिलाधिकारी रायबरेली से कहा कि आप ये नाप करा दीजिए, जांच करा दीजिए, जिसकी जहां जमीन है, यदि उनकी जमीन है बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। मैं पक्षधर हूं इसका, जिसकी जहां जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। और मुझे किसी भी व्यक्ति की 1 इंच नहीं, 1 सूत जमीन किसी अपने अन्य व्यक्ति की नहीं चाहिए। मैंने इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से भी कहा कि इसकी नाप करा दीजिए तहसील से, इसलिए इसका जो अधिकृत विभाग है वो रेवेन्यू है, वो नाप कर दे
जिसकी जहां है बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के झूठे आरोप, मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप ये लगाना निश्चित रूप से खराब है, गलत परंपरा है। और जिन लोगों ने भी राजनीतिक ईर्ष्या और देश भावना से इसे कराने का काम किया, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। विधायक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि कब्जा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और हमारे सामने लोकतंत्र में सही बात दिखाने वाले लोग खड़े हैं और मैं समझता हूं कि जितनी गहराई से आप चीजों को जान सकते हैं, समाज में कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए हम आपके सामने आए। हमने कहा कि मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा। इस तरीके की ये जो चलन शुरू किया गया है उचित नहीं है, राजनीतिक साजिश है और बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश के कारण हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा समझ रखते हैं उनको हम अपने सारे पेपर्स, ये हमारी रजिस्ट्री है, हमने इसका पैसा 88 लाख रुपए अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये हमारे नाम दाखिल खारिज है, हमारे नाम अमल दरामद है, हमारे नाम तहसील के अभिलेखों में है। किसी और भाई का अगर अगल बगल है, किसी दलित भाई का तो नहीं है वहां बगल में, लेकिन एक पटेल भाई का बताया जाता है। अगर उनका है तो मैं कह रहा हूं तहसील प्रशासन से कि नाप करके उनको उनकी जमीन दी जाए। मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं। मुझे किसी की 1 सूत 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस तरीके से झूठे सोशल मीडिया पे कथित धरना दिखा करके आरोप लगाने के पीछे जो एक राजनीतिक साजिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और लोगों को इससे बचना चाहिए। और खासकर जिनके घर स्वयं शीशे के बने हों, उन्हें दूसरे के घर पर कभी कंकड़ नहीं मारना चाहिए। एक जगह का और आरोप लगाया गया है, यहाँ पे सुल्तानपुर रोड पे जो मॉडल शॉप बनाया है उसपे भी आरोप लगाया कि कब्जा करके मॉडल शॉप बनाया। नहीं, हमारी कोई नहीं। हमारे नाम पूरे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में पहला बैनामा है जो मैंने पैसा दे करके किया। आरोप मतलब नहीं, हमने बता दिया। हम तो कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एप्लीकेशन देते देते परेशान हो गए। डीएम को दिया है, ऊंचा तहसील को दिया है, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाह रही हूँ मेरी सरकार जब गरीबों को आगे बढ़ा रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो मेरे भाजपा में आने के बाद मेरे विधायक जी क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हैं? ये मैं उनको बताना चाह रही हूँ, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। गरीबों का सम्मान करना चाहिए, आपका भी सम्मान है। तो ये सब गलत चीज है, इन लोगों को आप संतुष्ट कीजिए। क्या मामला है मैम इनका? क्या दिक्कत है? इसमें पटेल और धोबी और चमार 3 गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। इन्होंने जितना कहा था 1 मीटर में, इन लोगों के कहने पे मैंने कहा विधायक जी को कम है आप दे दीजिए, उन्होंने दे भी दिया। उसके बाद भी वो बढ़ चढ़ के और ज़्यादा कब्जा कर रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं इन्हें न्याय दिया जाए, डीएम साहब आए, इनकी बात सुने, इनको न्याय दिलाएं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे मिलने के लिए। अच्छा, वो बुलाया, एडीएम साहब को बुलाया है। नहीं, ये हर जगह जाते जाते अधिकारियों के पास जाते जाते ये लोग परेशान हो गए, तब ये मौका आया है और हमें भी आना पड़ा इसके लिए। मामला किनसे जुड़ा हुआ? ये मामला किनसे जुड़ा? जहाँ जाओ दौड़ो। गरीब मनाई के ले लिहन, गरीब मनाई के दिए के चाहिए, क्यों लिए के चाहिए। भाई जमीन हमारा सबके चाहिए। नींव भरी हुई जमीन, नींव के ऊपर से मिट्टी डाल दी। माता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर हम गूंजी के रहने वाले हैं। थाना कौन सा है आपका? जगतपुर। काहे लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सर मनोज पांडे हमारा ज़मीन ले लिए और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कब्जा कर लिया, दे नहीं रहे। मनोज पांडे सर विधायक हैं। किसकी ज़मीन है? सर सुंदर लाल की है, मैंने सुंदर लाल से ख़रीदा था। तब क्या हुआ? तब हम अपनी ज़मीन पे कब्जे नहीं कर पा रहे हैं। किसका कब्जा है अभी? अभी तो हमारी शिकायत यही है कि मनोज पांडे जी का है, ताकि उन्होंने दीवार खिंचवा लिया, गेट लगवा लिया, हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं। इससे पहले कहीं शिकायत की हो? हाँ सर, किया था हम लोग। कोई कार्रवाई हुई थी? तो कुछ नहीं। कि धरने पे कब तक बैठी रहेंगी? हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग भूखे हड़ताल करेंगे यहाँ पे बैठ के। हमारी ज़मीन वापस कर दें,
हम लोग अपने घर चले जाएंगे। क्या परिचय भैया? अजीत कुमार पटेल नाम, कहाँ के रहने वाले हैं? गूंजी पोस्ट चिचौली जगतपुर थाना। क्या समस्या क्या है? ज़मीन कब्जा करे हैं हमारी टांगन पर, मनोज कुमार पांडे जी। ज़मीन पे नए खुंदवा रखी थी, उसको कब्जा कर लिया गया, मिट्टी डलवा दिया गया, खंभा गाड़ दिए हैं वहाँ पे, सामने खरिंजा भी रोड तोड़ के लगवा दिए हैं और गेट भी बना रखा है वहाँ पे। शिकायत कहीं की? जी हर जगह शिकायत की है हमने, डीएम कार्यालय, तहसील भी गए हैं, अपने थाने में भी गए हुए हैं और 2-3 बार रजिस्ट्री भी करवाई है, ऑनलाइन जन सुनवाई पे ऐप पे भी करा, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं मिलती है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए नहीं आता। तो आप लोग आज धरना दे रहे हैं? जी हाँ, धरना दे रहे हैं। धरना कब तक रहेगा? ये धरना जब तक हमारी ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हमको ज़मीन नहीं मिलती, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। दादा क्या नाम है आपका? अमृतलाल कहाँ रहते हैं? बहरियार, थाना कौन सा है? जगतपुर। क्या समस्या का काहे लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा विधायक मनोज पांडे ने हमारी जगह ज़मीन ली है, हमें रोड के किनारे 12 मीटर थी, उसमें से 1 मीटर को उन्होंने बैनामा कराया, 4 मीटर हमारी फोकट में ले रहे हैं और हमको दे नहीं रहे हैं, हमारे लड़के को परेशान कर रहे हैं। आप लोग उनसे बात की हो तो क्या बोले हैं? वो बोले हैं आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ, ऐसे ही दौड़ा रहे हैं। और कुछ 4 महीना हो गया, 4 महीने के अंदर से आज तक कुछ फैसला नहीं कर रहे, ना हमारी ज़मीन दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं अपनी ज़मीन चाहता हूँ। कब तक रहेगा धरना? जब तक हमारी ज़मीन मिलेगी नहीं। जमीन का भाड़ा भी लिया जमा सबसे और का 2004 की जमीन रही है, 2004 की जमीन रही, हड़प लेन काट जहाँ जहाँ खो जाओ।